देश अपने को जाने ना बावरिया। वाकई इंसान दिन ब दिन दुनियादारी में, भौतिकतावाद में इतना फंस गया है कि अपने निज मुकाम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम और वो तमाम कौल इकरार जो माँ के गर्भ में किए सारे भुला दिए हैं। आज लोगों का मकसद तन मन धन से मजे उड़ाना, खुशियां हासिल करना, अपने आप में मस्त, मन की चालों में मस्त और मालिक की तरफ ध्यान ना देना आम बात है। जिसे देखो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों में लिप्त है, डूबा हुआ है। कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जिन पे राम की कृपा, अच्छे संस्कार माँ बाप के, कि वो मालिक से अपना नाता नहीं तोड़ते। मन कितना भी हावी रहे, मन कुछ भी कहता रहे, लेकिन उनकी प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाती है। तो एक दिन मन भी रुक जाता है, मन भी फिर हावी होना बंद कर देता है। तो अपना देश ये नहीं है जिसमें आप रह रहे हैं। यह तो काल की नगरी, काल का देश है। यहां पे हमेशा के लिए कोई ठहरता नहीं। एक आता है, दूसरा चला जाता है और आना जाना इस संसार में लगा रहता है। एक मिनट में, एक सेकंड में पता नहीं संसार में कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मर जाते हैं। ये संसार, ये जहान हमेशा के लिए किसी का नहीं हो सकता। बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था, कोई कोई बुजुर्ग अवस्था तक पहुंचते हैं और अपना किरदार अदा करके जितना समय प्रभु ने लिखा है उतना समय भोग के इस संसार से चले जाते हैं। पर इस दरमियान अगर अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपा तो उस इंसान को बेहद खुशियां मिलती हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति मिलती है। बिना कहे सब कुछ मिल जाता है। जो सच्चे दिल से अपने सदगुरु मौला को याद करते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती, हीरे, लाल, जवाहरात, मालिक कोई कमी छोड़ता ही नहीं। पर आदमी को दृढ़ यकीन हो, दृढ़ विश्वास हो, फिर ही सारे खजाने मिलते हैं। जैसे इंसान का यकीन डगमगाता है, समुद्र के किनारे प्यासे वाली बात हो जाती है। समुद्र में तो चलो खारा पानी है, इंसान इसलिए प्यासा रहता है। पर जरा सोचिए अगर कोई समुद्र मीठे पानी का भरा हो और उसके किनारे भी अगर कोई प्यासा रहे तो कितनी हैरानी की बात है। उसी तरह इंसान का जब यकीन डोल जाता है, जब उसकी हवश, जब उसका मन, जब बुराइयां उस पे छा जाती हैं, तो कोई गुरु पीर की बात अच्छी नहीं लगती, कोई संत पीर फकीर की बात पे खुशी नहीं आती। ऐसे में इंसान गुमराह होता है, मन के हाथों चढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मन जालिम बेड़ी डुबो देता है। ठीक है, संत पीर फकीर की बातों पे यकीन नहीं तो आप नाम का जाप करके देख लो, नाम का सुमरन करके देख लो, अपने आप बात सामने आ जाएगी कि संत जो बात कहते हैं, पीर फकीर जो बात कहते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। कि आप नाम जपें, सुमरन करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें, सबके लिए भला मांगो, सबका भला करो, यकीनन मालिक आपका भला जरूर करेंगे। तो इंसान को अपने अंतःकरण की सफाई करना अति जरूरी है और उसके लिए कोई घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो और जिनके पास सेवा का सुनहरी अवसर है वो सेवा करें।
क्योंकि सेवा का मेवा हाथों हाथ नगदो नगद जरूर मिलता है। जो भी जीव सेवा करते हैं मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। और हमने ये देखा है सेवा करने वालों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती, हमेशा खुशियों में लीन रहते हैं, खुशियों में माला माल रहते हैं, किसी भी तरह की कमी नहीं आती, बल्कि मालिक के रहमो करम से माला माल होते रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई टैक्स अदा नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस आप सुमन कीजिए और फिर आपके लिए खुशियों का स्रोत खुल जाएगा। जैसे एक बांध लगा देते हैं, पानी को रोका जाता है और अगर वो बांध खोल दो तो पानी विकराल रूप धारण कर लेता है, वो तबाही मचाता है। उसी तरह काल ने ओम हरि अल्लाह मालिक गौड़ खुदा वाहिगुरु राम के उस अमृत आबो हयात में बांध लगा दिया है। काम वासना का, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का जबरदस्त बांध लगा हुआ है। और आप अगर सुमरन करके भक्ति इबादत करके इस बांध को छिन भिन कर दो तो जैसे अमृत आबो हयात मालिक का चलेगा, काल की तमाम बुराइयों का चकना चूर कर देगा। और यही नहीं, वो अमृत वो आबो हयात आपकी आत्मा को बिठा के मालिक के नजारे दिखाएगा और दर्श दीदार के काबिल बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला हमेशा आपके पास रहे, एक क्षण दूर ना हो, तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप राम नाम का सुमरण करके काल के इन बंधनों को तोड़ डालो तो मालिक के दर्शन होंगे और उसकी दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे और वो तमाम खुशियां आपको मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारा फर्ज बताना है, मानना न मानना वो आपकी मर्जी है। इंसान सुन के मान ले तो कोई कमी नहीं रहती, पर मन मानने नहीं देता। मन अड़चने खड़ी कर देता है, रुकावटें खड़ी कर देता है और क्या कहता है, कोई फायदा नहीं, ये सब झूठ है, कुछ मिलने वाला नहीं, जिंदगी में ठोकरें लिखी हैं तो लिखी हैं, नहीं ये गलत है। जब आप नेगेटिव सोचते चले जाते हैं तो पॉजिटिव खुशियां कहां से आएंगी? जब आप गलती सोचे जा रहे हैं कि मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा मौला मेरा राम मेरे पे खुश नहीं होगा, कोई कर्मों का चक्कर आ जाता है, उसकी खुशियों से इंसान वंचित हो जाता है, कुछ देर के लिए खाली हो जाता है। पर इसका मतलब ये ना सोचे कि उसको जिंदगी भर कोई खुशी नहीं मिलती, हो ही नहीं सकता। उसको लाज है, वो अपने भक्तों की लाज रखता था, रखता है और सैकड़ों हजारों गुना बढ़ के रखता रहेगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए किसी इंसान को। निराशा का दूसरा नाम मन है। मन का काम है निराशा पैदा करना। ना भाई तेरा कुछ नहीं बन सकता। दो चार उंगली लगाने वाले होते हैं वो भी ऊपर से बिल्कुल वो कहते हैं कि आखिरी हथौड़ा मार देते हैं, हाँ भाई तुझे नहीं खुशी मिल सकती, तू तो बेकार हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत। एक घर में बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, माँ बाप को कितना फिक्र हो जाता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अच्छे संस्कार देता है, कहीं नाम ना डुबो दे, नेक इंसान बनाता है। और फिर विवाह शादी का फिक्र होता है। उसके बाद इंसान लगभग फारिग हो जाते हैं कि ठीक है भाई काम धंधा करने लग गए, घर गृहस्थ वाले हो गए, अब हमें क्या जरूरत है इनकी सार संभाल की। लेकिन गुरु सदगुरु के लिए तो उसकी औलाद हमेशा हमेशा छोटा बच्चा है। क्या पता कब डगमगा जाए, क्या पता कब गड्ढे में गिर जाए। तो माँ बाप अगर अपने औलाद के लिए सोचते हैं, कभी छोड़ते नहीं, गलती करता मारते पीटते हैं, फिर से प्यार करते हैं, तो संत पीर फकीर तो दोनों जहान में प्यार का ठेका लिए होते हैं कि हमने आपको खुशियां देनी है। हो ही नहीं सकता कि वो खुशियां ना बख्शें और मालिक से दुआ ना करें।
इसलिए निराश ना हो, कभी भी जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए, किसी को भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव। हमेशा ये सोचो कि ऐसा हो नहीं सकता, उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। पर एक बात कि जब आप अंधेर मांगते ही रहते, नहीं मैं तो ऐसे ही, नहीं मैं तो वैसे ही, मेरा तो ये काम सक्सेस होगा ही नहीं, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं मेरिट में जा ही नहीं सकता, तो आप मानो चाहे ना मानो, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं सदगुरु के हुक्म से कि इस तरह सोचने से लगभग 60 से 75% आप खुद ही फेल हो जाते हैं। आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो कहता है हाँ भाई ऐसा ही होगा। यहां 30 साल के भी 40 साल के बुजुर्ग बन जाते हैं और 80-90 साल के बुजुर्ग ना होके जवान बने रहते हैं, सिर्फ इस पुर्जे की वजह से। ये पुर्जे ही ऐसा फिट किया भगवान ने। सो पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव ना सोचो जिंदगी में। कभी ना सोचो कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी क्या भगवान से दुश्मनी है? कोई भी नहीं। आप सोच के देख लो, कोई दुश्मनी नहीं है। फिर कैसे हो सकता है कि भगवान आपको खुशियां ना दे? अरे इंसान क्या कहते हैं आपको, लोग क्या कहते हैं, उनकी सुनोगे तो एक दिन भी गुजार नहीं पाओगे। क्योंकि आदमी कहते जितने मुंह उतनी बातें। एक ने सुनी, किसी ने कह दिया पंख उड़ रहा था, दूसरा कहता, दूसरे को सुनाने लगा, कहता चिड़िया उड़ रही थी, तीसरे को जब उसने सुनाया कहता 2-3 चिड़िया रंग बिरंगी उड़ती देखी, चौथे 5वें तक जाते जाते कहता तूने देखा? कहता क्या? कहता रंग बिरंगी चिड़ियों का एक डार जा रही थी, बहुत सारी चिड़ियां जा रही थी, था एक पंख बनगी डार। तो ये है संसार। यहां कुछ पता नहीं लोग क्या बना दें, किस तरह से आपको टॉन्ट कसें, कैसे आपको दुखी करें, पर मालिक का प्यारा वही है जो डट के सामना करता। हाथी रास्ते पे चलता है, बहुत सोचते हैं हम काटेंगे, भौंकते हैं, भौं भौं करके आते हैं, पूंछ ऐसे होती है और यूं करके वापस चले जाते हैं, यार इस पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो एक मालिक के प्यारे को ऐसा बन के रहना चाहिए, इस तरह हाथी की तरह मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते जाओ, मंजिल मिलेगी मिलेगी, 100% मिलेगी। हो नहीं सकता कि मंजिल आपको ना मिले। इसलिए मन के हाथों मजबूर ना बनो, किसी मनमते की बात ना सुनो। आपने अगर अपने आप को मालिक को सौंपा है तो मालिक को भी फिक्र है। जब आप मालिक के बन गए हैं तो जिसके आप बने हैं उस मालिक को भी फिक्र है कि भाई ये मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, वो आपको कैसे दुख आने देगा, कैसे परेशानी आने देगा। फिर भी अगर कोई परेशानियां आ गई, कोई मुश्किलें आ गई, तो वो कर्मों का दायरा है। आपने क्या सुमरण किया, क्या सेवा की? अगर की होती तो वो कर्मों का दायरा थोड़ी देर में कट जाता। आप सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, असूलों पे नहीं चलते, तो समय लगता है कर्मों को भोगने में। तो वो समय की अवधि खत्म होगी तो फिर से मालिक के रहमो करम से आप माला माल जरूर हो जाएंगे। सो निराश कभी किसी को नहीं होना चाहिए। हमेशा हौसले बुलंद, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वही मंजिलों पे पहुंचा करते हैं। जिनके हौसले गिर जाते हैं, मंजिल पास होते भी मंजिल को नहीं पा सकते। इसलिए मजबूत इरादा रखो, दृढ़ यकीन रखो, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। जब आप उसके हो गए और वो आपका हो गया, बीच में ये मन, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या माया या काल, कौन होता है आपको टोकने वाला? एक कहावत है, वैसे तो वो दुनियावी कहावत है, मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी। तो जब आप खुश हैं, दृढ़ यकीन, और मौला तो आप पे रीझे ही हैं, तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत है, खुशियां लेते हैं, तो फिर ये काजी काल क्या कर सकता है। सो इसलिए चक्कर में मत पड़ो, किसी भी चीज में नेगेटिव ना सोचो। बस कभी ये ना सोचो मैं ये हासिल नहीं कर सकता, मैं वो नहीं। तो आपका माइंड आपको पहले प्रिपेयर कर देता है, तैयार कर देता है कि आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। ना 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 ना, ऐसा ना सोचो। गलती इंसान से होती है, फिर क्या हो गया? इंसान से ही गलतियां होती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। हो गई, सच्चे दिल से तौबा कर लो। दुनिया के सामने ना करो, अपने सतगुरु के सामने कर लो, मौला के सामने कर लो।
यकीन मानो जिस पल तौबा कर लोगे और अगर वो तौबा कबूल हो गई, अगले ही पल खुशियों का समुंदर आपके लिए ठाठा मारता नजर आएगा। सो हम तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं, नेगेटिव ना सोचा करो, गलत ना सोचा करो। क्यों जिंदगी को बर्बाद करते हो? नेगेटिव सोच सोच के आप फेल होते हैं, सक्सेस नहीं होते। नेगेटिव सोच सोच के आप दुखी होते रहते, बिना वजह अपने आप को परेशान करते रहते, बिना वजह दुखी होते रहते। सो इसलिए भाई, इस काल की नगरी में हमेशा तो रहना नहीं, पर जितनी देर रहनी है, जितनी अवधि बनी है, जितने श्वास मिले हैं, उनको भोगो तो बहारों की तरह। पतझड़ का मौसम आने ना पाए, बहार बनी रहे जिंदगी। और यह संभव है संत पीर फकीर के वचन सुन के अमल करने से। इंसान सुने, अमल करे, पतझड़ कभी नहीं आती, मौसम बहार हमेशा छाया रहता है। ये देश प्रदेश है। कई बार लोग इसे लोग समझते हैं, और कोई यहां से चला जाता है तो कहते हैं परलोक चला गया। बिल्कुल गलत है। परलोक में तो आप आए हुए हैं, और वो लोक है, यहां आपने वापस जाना है। या वो अपना देश निज धाम सचखंड सतलोक अनामी है, जो वास्तव में अपना देश है। अपना देश, अपना घर वही होता है यहां इंसान मान कर सके मेरा घर है, मेरा देश है, और वहां से कोई हिला ना पाए। इस दुनिया से तो अरबों खरबों आए हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसे आप अपना देश कैसे कह सकते हैं? ये दुनिया तो आने जाने का कारखाना है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इसलिए हकीकत यही है कि आप इस देश को पराया देश समझ के मालिक की भक्ति इबादत करें, मालिक का नाम जपें। यहां दिल लगाने की जगह नहीं है। एक दिन रुखसत होना है, एक दिन चले जाना है। जब चले जाना है तो फिर यहां के लिए पागलपन, हद से ज्यादा खो जाना कहां की समझदारी है? ये नहीं कहते कि आप यहां रहो ना, खुशी ना लो, जिंदगी बहार की तरह गुजारो, हम तो ये कहते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि मेरा ये पक्का अड्डा है, मैंने कभी यहां से जाना नहीं। एक दिन तो ये संसार छोड़ना होगा, एक दिन सब छोड़ के चले जाना होगा। फिर शान गुमान करना फजूल है, गलत है। इंसान इस चीज को समझेगा तभी समझ आएगी। जब तक इसे समझता नहीं, जब तक इसे मानता नहीं, इसे समझ आ ही नहीं सकता। सत्संग में समझाया जाता है, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो, तो ही खुशियां झोली में आके गिरती हैं, तो ही जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। इसलिए मालिक के नाम का सुमरन करना, भक्ति इबादत करना अति लाभदायक है, बहुत सुख देने वाला है। आप गमगीन हैं, आप टेंशन में डूबे हैं, आप परेशान और परेशानी का कोई आपको हल नहीं मिलता, आप दुखी हैं, इन सब का मुकम्मल इलाज प्रभु का नाम है। नाम लो और सुमरन करो तो आपके गमों को गलत किया जा सकता है, उन चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है, परेशानियों से निकलने का रास्ता मिल सकता है। पर यह संभव तभी है जब मालिक के नाम का जाप करेंगे, मालिक की भक्ति इबादत करेंगे। मालिक का नाम जपना
मालिक की भक्ति इबादत करना बहुत नसीबों की बात है। जो लोग मालिक का नाम जपते हैं, मन माया के कुप्रभाव से अपने आप को हमेशा के लिए बचा लेते हैं। इंसान का मन इंसान को हमेशा गुमराह करता रहता है, बुरे विचार देता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की तरफ आने नहीं देता। हर समय भौतिकतावाद और उससे इंसान के अंदर हीन भावना पैदा कर देता है। मन कभी भगवान की तरफ, अल्लाह राम की तरफ इंसान को चलने नहीं देता। जब भी सोच देता है गिरी हुई सोच, ऐसी सोच जो उसे अपने अल्लाह राम से दूर कर दे। मालिक से जोड़ने की सोच, मालिक से मिलने की सोच आत्मा के अंदर तो बार बार उठती है, पर मन जालिम कभी भी ऐसी सोच को आगे जाने नहीं देता। सो मन से लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने मन से लड़ो, भक्ति इबादत करके, सुमरन करके, मालिक का नाम जप के, और किसी भी तरीके से मन काबू नहीं आता। मन है क्या? इंसान के दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता है, बुरे विचार देता है, वो है मन। और इंसानी दिमाग को जो अच्छे भले पॉजिटिव विचार देता है, वो है आत्मा की आवाज। दो तरह की आवाजें हर इंसान के अंदर चलती रहती हैं, एक नेक और एक बद, बुरी और अच्छी। बुरी सोच मन काल की वजह से है, और अच्छी नेक सोच दयाल प्रभु परमात्मा सतगुरु मौला की वजह से है, आत्मा की वजह से है। पर इस घोर कलयुग में मन इतना छाया है कि आत्मा की आवाज दबके रह गई है। आत्मा की आवाज को कोई सुन ही नहीं पाता। आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। हमेशा मन और मनमते लोगों में इंसान को मजा आता है। उस प्रभु की भक्ति इबादत की हुई कोई चुरा नहीं सकता। आप सुमरन कीजिए, मालिक के नाम का जाप कीजिए। किया गया सुमरन कभी भी आपको गम दुख दर्द चिंता परेशानी में पड़ने नहीं देगा। किया गया सुमरन जरूर मालिक से मिलाएगा। किया गया सुमरन व्यर्थ कभी नहीं जाता। जो भी सुमरन करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, मालिक जरूर रहमत करता है और इंसान को वो तमाम खुशियां मिलाता है जिसकी कल्पना नहीं की होती। तो और बात पे यकीन करो ना करो, पर मालिक के नाम का जाप करके देखो, भक्ति इबादत करके देखो। उसकी वो खुशियां जिसकी शायद आपने कभी कल्पना ना की हो, वो आपको जरूर मिलेंगी। समय लग सकता है, पर सफलता कदम चूमती है। कई बार होता है, कई लोग कहते हैं मेहनत बहुत करता हूं, मशक्कत बहुत करता हूं, पर मेहनत का फल नहीं मिलता। तो भाई, इसकी वजह होती है कर्म चक्र। आपके जन्मों जन्मों के कर्म चक्र ऐसे हैं जिनकी वजह से अगर आप बहुत अच्छे को हाथ डालते हैं तो वो खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है।
इसका एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करो, मेहनत करो, कर्म चक्कर बदलेंगे, मेहनत से नए कर्म बनेंगे और सफलता आपके कदम एक दिन जरूर चूमे। मालिक सतगुर अल्लाह वाहिगुरु राम, जिसके करोड़ों नाम हैं, सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा को कोई याद करता है तो वो मालिक ना अंदर कमी छोड़ता है ना बाहर कमी छोड़ता है। परमानंद, वो लज्जत, वो खुशियां दिलो दिमाग में छाई रहती हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मालिक के नाम में, प्रभु की भक्ति में ऐसी शक्ति है जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। पर भागों वाले, कोई नसीबों वाले मालिक की उस भक्ति को, मालिक की उस इबादत को हासिल कर पाते हैं। जिनके अच्छे भाग्य हैं, जिनका जन्मों जन्मों का अच्छा संस्कार, मालिक के प्रति तड़फ है, वही मालिक के नजदीक हो पाते हैं। प्रभु का नाम तभी इंसान ले पाता है अगर वो हिम्मत करे, सुमरन करे, भक्ति इबादत करे, तो अंदर बाहर किसी चीज की कमी कभी ना रहे। अपने सतगुरु मौला को जो दिलो दिमाग में बसा लिया करते हैं, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। और जो अपने सतगुरु मुर्शिद का नहीं हो सकता, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। अपने सतगुरु का, अपने अल्लाह मालिक का सच्चा प्यार दिलो दिमाग में जब बस जाता है तो और कोई नहीं भाता। सिर्फ अपने सतगुरु की मूर्त, अपने सतगुरु की वो तस्वीर दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रहती है। मालिक सतगुरु कहीं जाता नहीं, वो तो हर पल, हर जगह, हर समय, हर पल साथ है। पर देखने वाली आंखें चाहिए। उसको सब मालूम है, सबको देखता है, कौन कैसी भावना रखता है। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना होती है, वैसा ही फल मिलता है। तो उस परम पिता परमात्मा के लिए श्रद्धा भावना ऐसी पैदा करो जैसी जब आप भूख के लिए व्याकुल होते हैं, खाने के लिए पैदा हो जाती है। अपनी औलाद बीमार हो, उसके लिए तड़फ, व्याकुलता आ जाती है। माँ बाप जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बीमार हो जाए, उसके लिए जैसी बेचैनी, श्रद्धा, व्याकुलता आपके अंदर आ जाती है, ऐसी भावना अपने सतगुरु, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम के लिए रखो तो यकीनन इंसान को कोई कमी नहीं छोड़ते। पर इंसान वचनों पे अमल करे, वचन मान के चले तो कोई कमी नहीं रहती। चलो ठीक, आपको फकीर से प्यार नहीं, किसी संत से प्यार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार होना जरूरी है। उसके लिए नाम का सुमरण तो करो। चलो अल्लाह वाहिगुरु का भी आपको कोई लेना देना नहीं, संत पीर फकीर से कोई लेना देना नहीं, पर आप अपने शरीर के लिए, आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, आपको खुशियां मिलें, गम चिंता टेंशनें दूर हो जाएं, उसके लिए ही नाम जप लो। क्योंकि नाम जपने से तो कोई दुश्मनी नहीं। नाम जपो ताकि आपकी आत्मा जो है वो शांत रहे, आत्मा को बल मिले और शारीरिक तौर पे आप मजबूत होते चले जाएं। सो कहने का मतलब, सुमरन, भक्ति, इबादत अति जरूरी है। इस घोर कलयुग में
भयानक कलयुग में ईश्वर का नाम जो लोग नहीं जपते, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में जो डूबे हैं, उनका हश्र एक दिन बुरा अवश्य होना है। ज्यों ज्यों इंसान मालिक से दूर होता है वो और गुरूरशाली और अहंकारी होता चला जाता है। कितना भी संत पीर फकीर समझा लें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये सब कमियां दूर होती हैं अगर सतगुरु से मोहब्बत रखो, सुमरन करते रहो। और यही तोहफा है जो आप अपने मौला को, अपने सतगुरु को दे सकते हैं कि मैं सुमरन करूंगा, घंटा सुबह शाम इबादत करूंगा, हे मालिक तेरे नाम से जुड़ूंगा। जो वचन मान के अमल कर लेते हैं वाकई वो दोनों जहां की खुशियों से हमेशा माला माल रहा करते हैं। तुलसी जी ने लिखा है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक बीमारी, आंखों की बीमारी। आंखों के सामने एक छोटी सी झिल्ली सी आ जाती है, छोटा सा पर्दा आ जाता है और जिसकी वजह से दिखना बंद हो जाता है, धुंधला दिखता है। डॉक्टर ऑपरेट करते हैं और उस झिल्ली को हल्का सा कट दे के निकाल देते हैं तो फिर से दिखने लगता है। लेकिन राम की तरफ से जो आंखों पे झिल्ली पड़ी है वो थोड़ी मोटी है। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया इतनी परतें चढ़ती हैं, इसलिए मालिक अंदर होते हुए भी नजर नहीं आता। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। जिधर निगाह घुमाओगे वो आपको नजर आएगा, पर पहले आंखों की इस झिल्ली को, मोतियाबिंद को खत्म करना होगा। और इसके लिए एक ही दवा है, वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करना, मालिक का नाम जपना, भक्ति करना। यही एक ऐसा तरीका है जिससे ये मोतियाबिंद खत्म होता है और मालिक इंसान के अंदर नजर आने लगता है। कण कण में जर्रे जर्रे में उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। तो इसलिए जो मोतियाबिंद है, जो आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ है, राम नाम अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करो, वो पर्दा दूर होगा। और पर्दा दूर होने से आपके गम दुख दर्द चिंता परेशानियां टेंशन समस्याएं सब हल होती चली जाएंगी। क्योंकि आप किसी परेशानी में फंसते हैं तो आप स्पेशलिस्ट से बात करते हैं, कोई गाइड, कोई जानकार, कोई वकील एडवोकेट या किसी और से जो उस चीज़ का जानकार है, आप उसकी सलाह लेते हैं। वो उसका दिमाग इसी काम में लगा होता है और वो आपको सलाह देता है, ऐसा नहीं ऐसा करो समस्या से निकल जाओगे, ऐसा नहीं ऐसा करो परेशानी से निजात हासिल कर लोगे। तो आप इस तरह से लगे रहते हैं, लोगों से सलाह मशवरा करते हैं। कई बार लोग गलत भी सलाह देते हैं, कई बार सही भी दे देते हैं। तो आप कई बार परेशानी में और फंस जाते हैं और कई बार निकल भी जाते हैं। तो अगर सलाह ही लेनी है तो उसकी लो जो दोनों जहां का मालिक है। सलाह लेनी है तो उसकी लो जिसने आपका दिमाग बनाया है। और वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम बाहर नहीं, आप सबके अंदर मौजूद है। बस सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए, ये उसकी फीस है। आप बाहर भी तो फीस भरते हैं, रुपया पैसा चढ़ाते हैं। बस राम नाम का जाप करो, ये अल्लाह वाहिगुरु राम की फीस है। जैसे जैसे सुमरन करोगे, भक्ति करोगे, तो एक तरह से आप अपने एडवोकेट, अपने मालिक को जो अंदर बैठा है उसको फीस दे रहे हैं। और वो इसके बदले में आपको वो सलाह देगा, वो राय देगा कि दोनों जहां की खुशियों के आप हकदार बन जाएंगे। इसलिए अगर सलाह लेनी है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से लो।
उस मालिक से लो जो दोनों जहां का दाता है, जिसे कण कण का जर्रे जर्रे का पता है। तो अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से आप अपने इस दिमाग में और शक्ति हासिल कर सकते हैं। और जैसे जैसे दिमाग में शक्ति बढ़ेगी, सोचने की पावर बढ़ेगी, आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उससे निकलने का सैल्यूशन, रास्ता, तरीका आपको मिलता चला जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसलिए संत सत्संग लगाते हैं, उसमें राम नाम का प्रचार करते हैं, लोगों को बिना दाम के मालिक का नाम बताते हैं और समझाते रहते हैं कि राम का नाम जपा करो, बुरी आदतें छोड़ दो। क्योंकि बुरी आदतें जो हैं वो आपको आने वाले टाइम में दुखी करेंगी। बुरी आदतें सब तू छोड़ दे ओ बांवरे छोड़ दे, झूठा नाता इस जग का तोड़ दे ओ बांवरे तोड़ दे। झूठी जो गंदी आदत है, बुरी आदत है, उसको छोड़ दो, क्योंकि बुरी आदत आपको आने वाले टाइम में परेशान करेगी। आपकी जुबान बहुत चलती है, चलाओ, खूब और तेज चलाओ, पर अल्लाह राम के नाम में चुगली, निंदा, बुराई, इस ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष इस तरफ से हटा लो और अल्लाह मालिक की तरफ जुबान जितनी मर्जी तेज चलाओ। यकीन मानो जितनी तेज चलाओगे उतना तेजी से आपकी झोलियां दया मेहर से भरती चली जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता इसके उल्टे। राम नाम के टाइम तो जुबान को लकवा मार जाता है। गप मारने हो इतने बड़े बड़े फेंकते हैं, दूसरों की चुगली निंदा करनी हो तो पूछो मत, चटकारे ले लेके करते हैं। दूसरा भी चटकारे ले लेके सुनता है, अच्छा, सामने वाला और जोश देता है, उसको और जोश आता है कि अच्छा मेरी बात का असर हो रहा है। वो और ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहा हो, खूब जो लोग हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, सामने वाला और जोश दिलाता, अच्छा, तो बड़ी हैरानी होती है। कोई राम नाम के टाइम तो जोश दिलाता नहीं कि तू राम का नाम जपता कि भगवान ने, सतगुरु मेरा ऐसा है, फिर तो कोई नहीं कहता। अच्छा, फिर कोई कोई करता है जिसके ऊपर मालिक की कृपा है, जिसके ऊपर उसकी दया में रहमत है, वरना चुगली निंदा में ही टाइम गुजार देते हैं। ठीक है, पंजाबी जी की कहावत है, नच ले कुद ले पछंडी मार ले, आखिर पंजाली च सिर देना ही पैना है। बैड़ का छोटा जो हुंदा है ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਟੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਦ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਊ, ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਲਈ ਨਾ ਨੱਥ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਅਗਲੇ। सो कहने का मतलब जितना मर्जी हंस लो, बुराइयां कर लो, जो मर्जी करते रहो, थोड़ा टाइम है आपके पास। जब वो घड़ा भर गया और आपकी लगी बीमारियां तरह तरह की, पश्चाताप करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आपने वो टाइम तो जवानी का, जवानी में थोड़ा जोश ज़्यादा रहता है, अधेड़ अवस्था में भी होता है, लेकिन जैसे 40-45 की आयु क्रॉस करता है आज कलयुग में, फिर पता लगता है जब लेने के देने पड़ते हैं, फिर तड़फता है, मैंने ऐसा क्यों किया था, गुरु की बात क्यों नहीं मानी। तब हंसी नहीं आती, तब तो ये पछतावा ही रहता है कि ऐसा किया तो क्यों किया, क्यों नहीं मानी गुरु की बात। गुरु ने कौन सा फीस लेनी थी, या कोई डिब्बा लगा रखा था कि मेरी मानोगे तो पैसा दे दो, नहीं मानोगे तो मत देना। फिर याद आते हैं सारे वचन। जब आदमी दुखी होता है, जब परेशान होता है, जब कोई ना कोई चक्कर चढ़ जाता है, तो मालिक के सारे वचन याद आ जाते हैं कि जो संत सुनाया करते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना था। वेद शास्त्र जो कि हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ा, पवित्र गीता, रामायण उनको पढ़ा, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद उसको पढ़ा, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल सबको पढ़ा। सब में यह लिखा है मनुष्य, इंसान का जो शरीर आत्मा को मिला है यह सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा शरीर 84 लाख शरीरों के बिल्कुल आखिर में मिलता है और ऐसा शरीर दूसरा कोई नहीं है। आवागमन से मुक्ति, मोक्ष यानी जन्म मरण से आजादी धर्मानुसार किसी शरीर से मिल सकती है आत्मा को, तो वो शरीर है मनुष्य आत्मा। इसमें जब आती है राम का नाम ले, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की इबादत करे,
तो वो आवागमन से आजाद हो सकती है और मालिक के दर्श दीदार कर सकती है। कबीर साहब जी ने भी लिखा, गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब यह मानस देही पाई। इस देही को सुमरै देव, सो देही बजहर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ये ही लाहो। मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, सुमरन करते हैं कि कब मनुष्य शरीर मिले और कब इसमें भक्ति इबादत करके आवागमन से आजाद हो जाएं। तो आपको वो शरीर मिला है, इसमें आप उस परम पिता परमात्मा का नाम जपें, भक्ति इबादत करें, ताकि जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए, आप परमानंद से मिलें, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से मिलें जो सारी दुनिया का मालिक है, जो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। क्या करना चाहिए, हम इंसान हैं, सिर्फ इंसान नहीं हैं, बहुत सारे हम धर्म से जुड़े हैं, हमारे से हमारे धर्म की पहचान है। पर क्या कभी आपने सोचा है हमारा धर्म हमें क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए? तो हिंदू धर्मानुसार इंसान को सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में घंटा सुमरन करना चाहिए, ओम हरि ईश्वर राम की भक्ति करनी चाहिए, और उसके बाद जो भी काम धंधा करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, वो मेहनत कड़ा परिश्रम, ठगी नहीं, बेईमानी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, मेहनत कड़ा परिश्रम करके खाएं और कमाई का 5वां या 7वां हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाएं और प्रभु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्रेम करें। ये बात जैसे हिंदू महापुरुषों ने फरमाई, इस्लाम धर्म में भी आती है। हे अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह के रहमो करम के हकदार बनना है तो सच्चे दिल से उसकी इबादत करो। दिन की शुरुआत नमाज, आज झुक जाओ, आज उस अल्लाह के सामने झुक जाओ और दुआ करो। सुबह का जो समय है 2 से 5 इलाही वक्त, खुदाया वक्त, इसमें उसकी इबादत करो, भक्ति करो और उसके बनाए बंदों से बेगर्ज मोहब्बत करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म कहता है, हे इंसान, तेरा पहला काम अमृत वेले 2 तो 5, यह जो समय है इसमें वाहिगुरु परमात्मा को याद करो और कड़ा परिश्रम, 10 9 दी किरत कमाई करो और वंड के छको 10वां दसौंद, कमाई का 10वां हिस्सा निकालो और सबसे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कि जो आपस में प्यार करेंगे वही भगवान को पा सकेंगे। इसलिए आपस से निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए। इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि सुबह सवेरे आप गॉड्स प्रेयर करें और जीवन यापन के लिए हार्ड वर्क करें, और लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्यार ही भगवान है और भगवान ही प्यार है। तो ये कहते हैं हमारे धर्म। बात आती है क्या मनुष्य धर्मानुसार चलता है? हमारा धर्म कहता है सुबह सवेरे उठ के मालिक को याद करो। कोई कोई होगा जो याद करता है, लेकिन तब सभी याद करते हैं जब जरूरत पड़ जाती। नौकरी जाने का डर हो तो मालिक शहद जैसा लगता है, बच्चा बीमार हो डॉक्टर कह दें कि ये लाइलाज है तो भगवान जी बहुत मीठे लगते हैं। कहीं नौकरी लगने का इंटरव्यू हो तो बहुत तरले डालते, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे राम, आज मेरा इंटरव्यू है, थोड़ा सा धक्का लगाता है ना, तेरा क्या जाएगा, मेरा सारे उम्र का रोजगार बन जाएगा, बदले में तुझे प्रसाद खिलाऊंगा। हैरानी ये है, भगवान से नौकरी 10,000 रुपये महीने और भगवान को प्रसाद 25,500 का। नौकरी 10,000 की, प्रसाद 25,500 का, और 25,500 में से भी 54 का प्रसाद मालिक का, 25 का खुद डकार जाते। है ना कमाल की बात? होता नहीं? सभी धर्मों में हम गए हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन ये कुरीत है।
क्योंकि भगवान किसी के प्रसाद का भूखा नहीं है। क्या कभी भगवान जी आपके घर मांगने आते हैं, अल्लाह राम परमात्मा, कि मुझे प्रसाद दो? कभी नहीं मांगने आते। अरे ये पत्थरों में जिंदगी दे सकता है तो क्या वो अपने खुद के लिए प्रसाद नहीं खा सकता? और सोचो, जो आपको 10,000 रुपए 20,000 रुपए महीने की नौकरी दिलवा सकता है, क्या वो खुद हलवाई की दुकान पे जाके 25 रुपए में ताजा ताजा मिठाई नहीं खा सकता? सोचने वाली बात है, लेकिन कोई नहीं सोचता। लोगन राम खिलौना जाना, एक खिलौना समझ रखा है, एक बच्चे की तरह समझते हैं। जिस तरह छोटा बच्चा है, आप उससे काम करवाते हैं, आजा बेटा मेरा काम कर दे, बच्चा काम करता है, लेकिन कुछ देर के बाद वह बच्चा काम करना बंद कर देता है, कहते मैं नहीं काम करता। तो आप उसे गांव में गुड़ की डली दिखाते हैं और शहरों में चॉकलेट टॉफी, बेटा काम कर दे, तो बेटा दौड़ के काम कर देता है, क्योंकि चॉकलेट अच्छी लगती है। आप काम करवा लेते हैं, अगले दिन फिर आप काम करवाते हैं, बच्चे का गियर फिर अड़ जाता है, गियर कि नहीं अब नहीं करूंगा, तो गियर अड़ गया, आप फिर चॉकलेट दिखाते हैं, बच्चा फिर काम कर देता है। जरा ध्यान देना जी, गौर कीजिए, क्या आपने भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? जब उससे काम लेना है, भगवान आना तुझे लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा, देसी घी चीनी खिलाऊंगा, और जब काम निकल गया तो ये पता ही नहीं भगवान जी रोज भूखे रहते हैं कि भरपेट खाते भी हैं कि नहीं। बताइए, क्या बच्चों की तरह नहीं समझ रखा मालिक को? लोगन राम खिलौना जाना, लोगों ने भगवान को खिलौना समझ रखा है। जब काम पड़ता है तो उससे खेलने शुरू करते हैं, और काम नहीं पड़ता तो पता नहीं वो किधर है। आपको दुख आता है, अगर सुख में सुमरन करो तो दुख आए ही ना, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। दुख में सुमरन करते हैं, कहीं सुख में सुमरन कर लो तो आपको दुख नहीं आएगा, पर आप तो दुख को उड़ीकते रहते हैं, कब दुख आए, कब मैं सुमरन करूं, कब भक्ति करूं। अरे भाई, सुख में ही सुमरन कर डाल तो दुख आएगा ही नहीं, और सुख शांति से जीवन जी पाएगा। पर ये कलयुग है, यहां मनो इंद्रियां बड़े जोर पे हैं। आदमी भगवान को समझता नहीं है, उसकी भक्ति इबादत नहीं करता। हम मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में जाते हैं, जाना चाहिए, हमारे धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं, उनको सजदा नमस्कार करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब वहां जाते हैं तो सिर झुकाते हैं, कपड़ा ले लेते हैं, हाथ धोते हैं, लेकिन जैसे वहां से बाहर आते हैं तो ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन आप सोचते हैं वो उस कमरे में तो बड़ा नहा धो के जाता है, देखना मालिक अब मैं तेरा ही बंदा हूं, बस मेरे से जो हो गया माफ करना। और जैसे ही वहां से बाहर निकला फिर उड़ा देता है सब कुछ, जो भी सामने मिला 100%, 200%, 500%, ऐसा रगड़ा लगाता है कि पूछिए मत। एक और बात जो हमने देखी, शायद आपने भी देखी हो, बुरा ना मानना कोई भाई बैठा है ऐसा करने वाला, क्योंकि सच तो सच है। होता क्या है, हम बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कोई भी काम धंधा करते, दफ्तर है, उस दफ्तर में फोटो लगा लेते हैं किनकी, जो हमारे धर्मों के अवतार हैं, हमारे धर्मों के संत हैं, गुरु हैं, पीर पैगंबर ऋषि मुनि हैं, हम उनकी तस्वीरें लगा लेते हैं। और हमने देखा लोग क्या करते हैं, सुबह सवेरे उसको धूप देते हैं, माथा टेकते हैं, दुकान खोली, दफ्तर खोला, उनको धूप दिया, साफ किया, माथा टेका, मालिक मेरे पे दया करना। तो बड़ा खुश होता है आदमी कि मेरे भगवान मेरे सामने है। लेकिन थोड़ी देर के बाद बड़ी हैरानी होती है, पहले तो भगवान को धूप देता है, फिर उसके बनाई औलाद को धूप देता है, जेबें काटने शुरू, है ना कमाल। कितनी हैरानी की बात है कि पहले तो तू कहता है मेरा भगवान मेरे सामने है, और फिर उसके सामने ठगी मार रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? सच्ची बात कहो तो जहर की तरह लगती है, कड़वी लगती है। मुझे सच क्यों कह दिया, सच तो सच है, क्या इसमें कोई झूठ है? बताइए अगर है तो।
तो कितनी हैरानी होती है। इससे बढ़िया था कि तू वहां तस्वीर कम से कम ना लगाता, अगर ऐसे ही काम करनी है तो अपने सतगुरु मालिक के सामने तो मत कर। लेकिन नहीं मानता, उसके सामने ही सारी बुराइयां करता रहता है।